पिछले 6 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जनता के मुद्दे कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे होंगे। क्या दिख रहा है कि फलाने नेता ने ये बोल दिया, धमाके नेता ने ये कर दिया, इतनी बड़ी अगरबत्ती आ गई को आप परोस रहे हो, ये बंद कर दीजिए। पूरा देश खोखला होता चला जा रहा है। लोग आज गरीबी की उस कगार पे हैं, या तो जहर खाते हैं या तो ज़मीन बेचते हैं, और ज़मीन आदमी कब तक बेच के पालन पोषण कर लेगा। आज बता रहा हूँ, एक बहन बेटिया की शादी कराने के लिए लोग कर्जे के लिए इतनी बड़ी फाइल मांगते हैं बैंक में, कौन लेके जाएगा। आधे से ज़्यादा कमीशन मांगते हैं, कौन लेके जाएगा। सोचते हैं कि चलो भैया अपना ज़मीन बेच दें। ज़मीन बेच के अगर वो बहन बेटियों की शादी कर रहा है तो बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा योगदान रहा है। एक बार बताइए, आप एक गरीब ठेला वाले के पास माइक लगा देते हो, कहते हो भैया कौन आएगा। अब वो बेचारा अपना ठेला बचाने के लिए कहता है, झूठे कहते हैं मोदी आएंगे। अब उस क्लिपिंग को आप पूरे देश में फैला देते हो, फैलाते हो कि नहीं? क्यों झूठ फैला देते हो? अरे वो बेचारा पुलिस के डर से नहीं बोलता है, और एक ठेला से अलग हटके जो बैठे हो उनसे पूछिए कि देश का क्या हाल है, वो बताएगा। शाम को यही 4 बजे सुबह जाइए, यहाँ पे जो मंडी लगती है 11 बजे तक यहाँ पे मजदूर बैठे रहते हैं अपनी मेहनत बेचने के लिए, और बेचारे खाली हाथ लौट जा रहे हैं। आधे लोगों को मजदूरी मिल रही है कड़क की ठंडी में। देश को पूरा खोखला किए हो भैया। जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक है, आपको बता दें कि तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से कोशिश कर रही हैं। राजधानी लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी अपने स्तर से कोशिश कर रही है। आज पीडीए यात्रा निकाली है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से 2024 के चुनाव को देखते हैं। क्या इस बार धर्म की राजनीति होगी या जनता के मुद्दों के साथ चुनाव लड़े जाएगा? भाई साहब, क्या नाम है आपका? दारा सिंह यादव नाम है मेरा। कि राजनीति जो होता है वो सेवा होती है, लोगों को सेवा किया जाता है, उनके जो योजनाएं होते हैं उनको पहुंचाया जाता है। यहाँ राजनीति तो एक तरफा हो रही ना। यहाँ कोई, आप बताइए, पिछले 6 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जनता के मुद्दे कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे होंगे। क्या दिख रहा है कि फलाने नेता ने ये बोल दिया, धमाके नेता ने ये कर दिया, इतनी बड़ी अगरबत्ती आ गई। ठीक है, मगर देश जो चाह रहा है वो ख़त्म कर रहा है, हो रहा है। लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। अगर हमारा जो विपक्ष का कोई नेता बयान देता है उसको विवादित बताया जा रहा है। इसके नेताओं को इस तरह से बदनाम करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, हम सूचना आयोग से पूछना चाहते हैं, हम मीडिया से पूछना चाहते हैं कि आप लोग कैसे चालू कर दिए इस चीज़ को। जो झूठ को आप परोस रहे हो, ये बंद कर दीजिए। पूरा देश खोखला होता चला जा रहा है। लोग आज गरीबी की उस कगार पे हैं, या तो जहर खाते हैं या तो ज़मीन बेचते हैं, और ज़मीन आदमी कब तक बेच के पालन पोषण कर लेगा। आज बता रहा हूँ, एक बहन बेटिया की शादी कराने के लिए लोग कर्जे के लिए इतनी बड़ी फाइल मांगते हैं बैंक में, कौन लेके जाएगा। आधे से ज़्यादा कमीशन मांगते हैं, कौन लेके जाएगा। सोचते हैं कि चलो भैया अपना ज़मीन बेच दें। ज़मीन बेच के अगर वो बहन बेटियों की शादी कर रहा है तो बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा योगदान रहा है देश के लिए। क्या राशन से हो जाएगा? आप बताइए, बीमार होते तो क्या 5 किलो राशन लेके जाते हैं अस्पताल? क्या लेके जाते हैं अस्पताल? आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। आप क्या लेके जाते हैं? पैसे लेके जाते हैं ना। जब हमारी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो हमारा मरीज भी मरेगा। ठीक है, तो ये आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं ना 2 करोड़। कितनों का बनवा दिए भैया? कितने लोग होंगे ये बताइए आप? पूरे देश की हम बात कर रहे हैं। अगर हम आप लखनऊ चलिए, कितनों का बनवा दिया लखनऊ में हम बता रहे हैं। एक ब्लॉक चलो हम सर्वे करा देते हैं भैया। आयुष्मान कार्ड भी उन्हीं के बने हैं भारतीय जनता पार्टी में। जिन नेताओं ने, जो सांसदों ने, जो विधायकों ने कहा, सिर्फ उन लोगों के बने हैं। बाकी जो उसका लाभ उठाना चाहिए उनका कुछ नहीं बनता है। और ये सब्जी बेचने वाले या रिक्शा चलाने वाले नरेंद्र मोदी से जवाब नहीं मांगेंगे। वो तो वोट, जब 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें जवाब दे देंगे अपना। ये तो 2019 में भी कहा था, लेकिन फिर भी जनता ने भर भर के वोट दिया। अब भी देने। देखिए, 2019 का चुनाव जो था, इन्होंने झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के भी चुनाव में इन्होंने झूठ बोला, जनता ने इन पर भरोसा किया। आज जनता पूरी तरह जान चुकी कि भारतीय जनता पार्टी कल भी नसूर थी देश के लिए, आज भी नसूर है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में रहेगी, लोग इसी तरह तड़प तड़प के मरते रहेंगे, और ये लोग हमें हिंदू मुस्लिम में, इधर उधर फलाना धमाका में उलझाते रहेंगे। तो पब्लिक क्यों उलझ रही है? क्यों पब्लिक कहाँ उलझ रही भैया? पब्लिक कोई नहीं, उलझा रहे हो आप लोग। एक बार बताइए, आप एक गरीब ठेला वाले के पास माइक लगा देते हो, कहते हो भैया कौन आएगा। अब वो बेचारा अपना ठेला बचाने के लिए कहता है, झूठे कहते हैं मोदी आएंगे। अब उस क्लिपिंग को आप पूरे देश में फैला देते हो, फैलाते हो कि नहीं? क्यों झूठ फैला देते हो? अरे वो बेचारा पुलिस के डर से नहीं बोलता है, और एक ठेला से अलग हटके जो बैठे हो उनसे पूछिए कि देश का क्या हाल है, वो बताएगा। शाम को यही 4 बजे सुबह जाइए, यहाँ पे जो मंडी लगती है 11 बजे तक यहाँ पे मजदूर बैठे रहते हैं अपनी मेहनत बेचने के लिए, और बेचारे खाली हाथ लौट जा रहे हैं। आधे लोगों को मजदूरी मिल रही है कड़क की ठंडी में। देश को पूरा खोखला किए हो। इस बार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में मत आइए। पीडीए और इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए ताकि लोकतंत्र और संविधान बच के रहे। जय हिंद।